SLO 1.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। अब बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद रखें। आपको इन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, और साथ ही आपको इनकी वेरिफिकेशन भी आनी चाहिए। हम इनको साथ ही साथ वेरीफाई भी करते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिहाज से भी। और फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास कोई से दो सेट्स मौजूद हैं, उन सेट्स को नाम दे देते हैं हम ए और बी का। तो यूनियन के लिहाज से प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लें या बी यूनियन ए फाइंड आउट कर लें, दोनों के आंसर्स आपके इक्वल होंगे। यानी तरतीब चेंज करने से यूनियन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए कर लें, दोनों आंसर्स सेम होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर लें या बी इंटरसेक्शन ए कर लें, दोनों आंसर्स सेम होंगे। तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सेट्स जिस मर्ज़ी तरतीब से रख लें, ना इंटरसेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही यूनियन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। साथ ही इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं हम। ए सेट कंसीडर कर लेते हैं 1, 2 और 5, और बी सेट कंसीडर कर लेते हैं 3 और 5। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा। यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में सारे एलिमेंट्स मिला देते हैं। 1, 2, 3 और 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बी यूनियन ए फाइंड आउट करते हैं। बी यूनियन ए, सबसे पहले बी सेट लिखा जाएगा, फिर ए सेट लिखा जाएगा, यानी 3, 5 यूनियन 1, 2, 5। लेकिन क्योंकि यूनियन कर रहे हैं, एलिमेंट्स की तरतीब चेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका 1, 2, 3 और 5 ही आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिहाज से यही दो सेट्स कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं, इसको हम मुकम्मल सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2, 5 इंटरसेक्शन 3, 5, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास 5 आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करते हैं, बी सेट पहले लिखा जाएगा 3, 5 इंटरसेक्शन ए सेट 1, 2, 5। इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करना है, यानी कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। 5 कॉमन है, 5 ही इंटरसेक्शन के तौर पे आ जाएगा। आप देख लें ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों के आंसर सेम हैं, यानी हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन के लिहाज से इसको पहले हम देखते हैं। मैथ्स में जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी, चाहे वो नंबर्स के लिहाज से हो या सेट्स की हो, उसमें आपके पास तीन चीज़ें होंगी। जिस तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है, दो सेट्स आ रहे होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स आएंगे। अब कंसीडर ये कर लेते हैं कि ए बी और तीसरा सेट सी मौजूद है हमारे पास। इस प्रॉपर्टी के तहत ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों आंसर इक्वल आएंगे। प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप बी यूनियन सी को पहले सॉल्व कर लें, बाद में ए के साथ उसका यूनियन करें, या आप ए यूनियन बी पहले सॉल्व कर लें और बाद में सी के साथ उसका यूनियन करें, तो उस सूरत में दोनों आंसर्स इक्वल होंगे। वेरीफाई भी करते हैं। तीन सेट्स चूज़ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। सेट ए 1, 2, 3,
यूनियन सेट बी है 3 और 4 ब्रैकेट्स क्लोज, यूनियन सी सेट 3 और 5 है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। आंसर आएगा हमारा 1 2 3 और 4। यूनियन सी सेट उसी तरह ही लिखते हैं इस स्टेप पे। अब अगले स्टेप में हमने दोनों सेट्स का दोबारा यूनियन फाइंड आउट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट पहले लिखा जाएगा 1 2 3 यूनियन बी सेट 3 4 यूनियन सी सेट 3 और 5। ए सेट पहले वैसे ही रहेगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 4 और 5 आंसर आ जाएगा। 3 4 5 पहले इन दोनों को सॉल्व किया, 3 4 और 5 आंसर आया। अब हम ए के साथ यूनियन दोबारा फाइंड आउट करते हैं। यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 और 5। आप देख लें ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया है वो एग्जैक्ट सेम है ए यूनियन बी यूनियन सी के। यानी ब्रैकेट्स अगर आप चेंज करके सेट्स को यूनियन करें तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आगे हम इसी प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन के लिहाज से देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिहाज से बिल्कुल यूनियन से मिलती जुलती है। ये हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लाजमी तौर पे इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ ब्रैकेट्स ही चेंज होंगी। जिस तरह हमने यूनियन को वेरीफाई किया था इसी तरह इंटरसेक्शन भी वेरीफाई होगा। वही सेट कंसीडर कर लेते हैं। ए सेट हमारे पास 1 2 3 है, बी सेट 3 और 4 है, सी सेट हमारे पास 3 और 5 है। अब इन्हीं तीन सेट्स को यूज़ करते हुए इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी सेट्स लिख देते हैं हम। एक जगह ए सेट आ जाएगा 1 2 3, इंटरसेक्शन बी सेट 3 और 4 है, ब्रैकेट्स क्लोज, इंटरसेक्शन सी सेट 3 और 5 है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन एलिमेंट इन दो सेट्स में 3 है, इंटरसेक्शन 3 5। अब दोबारा इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। 3 और 3 5 का इंटरसेक्शन 3 ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड का आंसर 3 है। लेफ़्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए सेट 1 2 3, इंटरसेक्शन बी सेट 3 4, इंटरसेक्शन सी सेट 3 और 5। सबसे पहले ए सेट इसी तरह ही लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 4 और 3 5 का इंटरसेक्शन 3 ही आ जाएगा। अब ए सेट और बी इंटरसेक्शन सी दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 3 ही कॉमन एलिमेंट है, वही इंटरसेक्शन में आ गया। दोनों आंसर देख लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आंसर दोनों के सेम हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इस तरह से आप तीन सेट्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा सकते हैं।
अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और इसकी भी दो टाइप्स हैं आगे। एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप छोटी क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते आए हैं, जिस तरह से अलजबरा के सवालात सॉल्व करते हुए अगर लिखा हो 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2x प्लस 2y। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है x और y के साथ। इसको हम ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। अब इसी तरह ही सेट्स के लिए, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वजह से जो प्रॉपर्टी बनेगी वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, अगर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो इसका लाजमी तौर पे ये मतलब होगा अगर आपके पास 3 सेट्स मौजूद हैं तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मतलब यूनियन ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन के साथ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस तरह से होगा ये ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बिल्कुल इसी तरह ही हो रहा है जिस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई, यानी 2 बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको वेरीफाई करते हैं, कोई से 3 सेट्स चूज़ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको इकट्ठा ही हम सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें, उसके बाद ए यूनियन सी फाइंड आउट करें, जो आंसर आएंगे फिर उनका इंटरसेक्शन लें। अगर आप इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो दोनों आंसर सेम ही आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी का हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन में सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, 1 2 और 3 आ जाएगा। बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन करना है, 1 2 और 4 आ जाएगा। अब इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमने। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन 1 है और 2 है। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ए सेट पहले लिखा जाएगा जो कि 1 और 2 है, यूनियन बी सेट लिखा जाएगा 2 3, इंटरसेक्शन सी सेट लिखा जाएगा 4। ये ब्रैकेट्स में बंद होंगे। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए एम्प्टी सेट होगा। इन दोनों सेट्स का यूनियन आएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट्स मिला देते हैं, यूनियन हमारे पास 1 और 2 ही आ जाएगा। 3 सेट्स की बनते हैं, उन पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दोनों के आंसर इक्वल आए। इस तरीके से जो भी सेट्स दिए जाएंगे, अगर आपको बोला जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करवाएं या प्रूव करें, तो आप उन्हीं सेट्स को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। इससे अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। प्रूव आप उसे खुद करेंगे। सेट्स कोई से भी चूज़ कर लें, चाहें तो यही सेट्स आप कंसीडर कर लें। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, अगर 3 सेट्स हमें गिवन हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे। लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी और बीच में ऑपरेशन यूनियन का है वो यूनियन ही रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इस प्रॉपर्टी को आप खुद कोई से 3 सेट्स सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। लास्ट पे हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ हैं। फ़र्ज़ करते हैं ए और बी कोई से 2 सेट्स हैं। डी मॉर्गन्स लॉ 2 हैं हमारे पास। पहला लॉ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल आएगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। और दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल आएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। 2 सेट्स का यूनियन लें और उनका कम्प्लीमेंट लें, उसका आंसर 2 सेट्स के अलग अलग कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। इसी तरह 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लें, उनका कम्प्लीमेंट लें, तो आंसर आपका 2 सेट्स का अलग अलग कम्प्लीमेंट लें और यूनियन लें, उसके इक्वल आएगा। ये लॉज आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। अगर लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट तो उसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट माइनस कर देना है। बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अब जिस तरह से यहाँ पे 2 सेट्स दिए गए हैं ए और बी, ये 2 सेट्स जिस बड़े सेट में से हासिल किए गए हैं वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यानी ऐसा सेट जिसमें दिए गए तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक लॉ वेरीफाई करते हैं, दूसरा आप खुद वेरीफाई करेंगे। हम दूसरा लॉ प्रूव करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस होगा, इसको हम ब्रैकेट्स में कर देते हैं। यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब है आपने यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करना है। यू सेट लिख देते हैं। यू के एलिमेंट्स हमारे पास थे 1 2 3 4 माइनस ए सेट लिख देते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 1 और 3 ब्रैकेट्स बंद। यूनियन यू सेट 1 2 3 4 माइनस बी सेट 3 और 4। अब 2 सेट्स को माइनस किस तरह से करते हैं या 2 सेट्स का डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद नहीं हैं, या यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं हैं, आपने सिर्फ पहला सेट देखना है। इसके जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो आपने लिख देने हैं, वही आपका डिफरेंस आ जाएगा। 1 मौजूद है, डिफरेंस में नहीं आएगा। 2 इधर मौजूद नहीं है, डिफरेंस में आ जाएगा। 3 मौजूद है, डिफरेंस में नहीं आएगा। 4 नहीं मौजूद, ये डिफरेंस में आ जाएगा। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट 2 और 4 आ गया। आगे यूनियन का साइन है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 डिफरेंस में आएगा, 2 डिफरेंस में आ जाएगा, 3 और 4 मौजूद हैं, डिफरेंस में नहीं आएंगे। दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं। 1 2 और 4 आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देना है। अब एक स्टेप मैं बीच में मिस करूँगा,
यूनिवर्सल सेट पहले लिखते हैं 1 2 3 और 4 माइनस दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिखना है, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि हमारे पास सेट्स जो हैं अगर आप गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन में 3 ही आएगा। अब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 1 नहीं मौजूद, 2 भी नहीं मौजूद है, 3 मौजूद है, डिफरेंस में नहीं आएगा, 4 भी डिफरेंस में आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। आप दोनों आंसर्स पे गौर करें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, दोनों आंसर्स आपके इक्वल हैं। इस तरह से आप कोई से भी दो सेट्स दिए जाएं तो डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। SLO 1.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट SLO 1.3 है, इसमें हम इंशाल्लाह वेन डायग्राम्स बनाएंगे।